मैं ऋतु दीक्षित आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंटरनेट से रिलेटेड वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेट हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसे हमें कब यूज़ करना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सर्च करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें सर्च नहीं करना चाहिए, इस पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट हमारे लिए और कौन सी ऐसी वजह हैं जहाँ पे हमें इंटरनेट पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आपको बताने की। लास्ट तक वीडियो को देखते हैं कि हम आपको समझा पाते हैं या नहीं। तो आपको वीडियो जैसी भी लगे या जैसा भी समझ में आए हमें ज़रूर बताइएगा। आजकल किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, हम एक क्लिक से जान सकते हैं क्योंकि इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध है। इसमें सबसे बड़ी गलतियां हम कहाँ पे कर रहे हैं, सेहत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, सर्च करके तुरंत उन्हें अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस पर हम इतना भरोसा करने लगे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए हैं बिना किसी एक्सपर्ट या बिना किसी एक बेस्ट डॉक्टर से सलाह लिए बिना। तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। जैसे ही आपके कहीं पेट में दर्द होता है, घूमने फिरने में कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं साइड में पेट में दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत से उसके सिम्टम्स इंटरनेट पे लिखते हो और उसे सर्च कर देते हो। उसमें कुछ वेबसाइट्स खुलकर आ जाती हैं जिनमें लिखा होता है कि ये डाइवर्टिकुलाइटिस या फिर यूरिन इन्फेक्शन या फिर कब्ज की वजह से, और आप उसी से रिलेटेड उपचार देखने लग जाते हो। आपका जो दिमाग है ये सुनते ही तुरंत गंभीर बीमारी की तरफ चला जाता है, आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती है। ये कहाँ तक सही है कि आप खुद ही अपने लक्षणों को पहचान के खुद ही उसका इलाज ढूंढ लें, या कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक खतरनाक है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो इंटरनेट में रिसर्च करके डॉक्टर से डिबेट करने लग जाते हैं, बेबुनियाद सवाल करते हैं कि जो उन्हें दवाई डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है वो उनके लिए है ही नहीं, उन्हें ये समस्या ही नहीं है, तो फिर उन्हें ये दवाई क्यों दी जा रही है। जबकि सत्य बात यह है कि दवाई के कई अपने अलग अलग तरीके होते हैं उपचार के, वो कई उपचारों में हेल्प कर सकती है। तो हमें डॉक्टरों से इंटरनेट में रिसर्च करके अपने दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन बिठा के उनसे डिबेट नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर, एक एक्सपर्ट बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आपको कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाइयों की आपको ज़रूरत है। वेबसाइट्स मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और उसके अन्य सिचुएशंस या उसकी लक्षणों के बारे में नहीं जानती हैं। वेबसाइट्स को ये सब जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। अगर हम वेबसाइट्स पे इतना डिपेंड हो जाएंगे, लक्षणों को लिख के उसमें अपने उपचार ढूंढेंगे, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक और शुगर की बीमारियां जो है बहुत आम है, जिससे ऐसे मरीजों के लिए बहुत खतरा हो सकता है, बहुत डेंजर हो सकता है। हमारे बाल झड़ रहे हैं या फिर हमें अपने ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। उसमें बहुत सारे ऐसे घर के नुस्खे बताए जाते हैं इंटरनेट पे जिसे हम इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले आप अपनी बॉडी के नेचर को पहचानिए, आप देखिए कि आपको क्या सूट कर पा रहा है, आप किस इन्वायरमेंट में है, आपका डाइट क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी कैपेसिटी को समझने की ज़रूरत है। देन उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए और इंटरनेट पे कुछ सर्च करिए। इंटरनेट ठीक है अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम इंटरनेट में डिपेंड हो गए हैं और वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है। जिसका जो काम होता है उसी पर वो काम अच्छा लगता है। आप इमारत बना रहे हैं तो उसमें एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है जो कि उस इमारत की डिज़ाइन बना सके। कि जब तक आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण नहीं मिल जाता तब तक आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे मार्केट में तो आपको एक अच्छे आर्थिक सलाहकार की ज़रूरत है जो कि आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कैसे करना है। इसी प्रकार अगर आपको कोई डिजीज़ है, कोई रोग है, तो आप वेबसाइट्स में नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, एक एक्सपर्ट फिजिशियन के पास जाइए जो कि आपको बताएगा कि इस बीमारी का इलाज क्या है और सही तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आई होप कि हमने आपको इस विषय में कुछ समझाने की जो कोशिश की है तो समझा पाए होंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।